नमस्कार मित्रों, धार्मिक चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत ही स्वागत है। मित्रों, हम आपके बीच लाए हैं बुधवार की व्रत कथा, जो इस प्रकार से है। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सप्ताह के सभी 7 दिन अलग अलग देवी देवताओं को समर्पित होते हैं। फिर उन्हीं के अनुसार पूजा आराधना की जाती है। बुधवार का दिन सभी देवताओं में सबसे पहले पूजे जाने वाले भगवान गणेश जी को समर्पित होता है। बुधवार के दिन उपवास रखने का विशेष महत्व होता है, क्योंकि बुधवार के देवता भगवान गणेश जी बुद्धि के देवता है। ऐसे में बुधवार के दिन व्रत रखने पर जीवन में सुख समृद्धि आती है और समय मंगलमय रहता है। ऐसी मान्यता है कि जो भी व्यक्ति बुधवार के दिन व्रत रखता है और पूरे दिन भगवान गणेश जी की साधना करता है, उस व्यक्ति के जीवन में कभी भी धन और धान्य की कमी नहीं होती है। तो आइए जानते हैं बुधवार की व्रत कथा। एक समय की बात है, सप्तापुर नगर में मधुसूदन नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसका विवाह पासी के नगर बलरामपुर की रहने वाली संगीता से संपन्न हुआ था। वह दिखने में सुंदर और सुशील थी। एक दिन मधुसूदन अपनी पत्नी को लाने के लिए ससुराल पहुंचा। वह उसी दिन अपनी पत्नी को विदा करने की जिद पर अड़ा रहा, लेकिन उस दिन बुधवार था। पत्नी के घरवाले समझाने लगे कि बुधवार के दिन यात्रा करना अशुभ होता है, पर वह नहीं माना। संगीता के घरवालों ने उसे बुधवार के दिन ही विदा कर दिया। इस तरह वे दोनों बैलगाड़ी में बैठकर जाने लगे। कुछ दूरी तय करने के बाद रास्ते में बैलगाड़ी का एक पहिया टूट गया। फिर दोनों गाड़ी से उतरकर पैदल यात्रा करने लगे। इसी बीच संगीता को प्यास लगी। तभी मधुसूदन पानी लेने गया। जब वह पानी लेकर लौटा तो हैरान रह गया। उसने देखा कि उसकी पत्नी के साथ उसका कोई हमशक्ल बैठा है। पास जाकर उसने हमशक्ल से पूछा कि वह कौन है। इस पर उस आदमी ने कहा कि उसका नाम मधुसूदन है और वह संगीता का पति है। इस पर मधुसूदन भड़क गया और बोला कि ये झूठ है। असली मधुसूदन तो मैं ही हूँ। मैं संगीता के लिए पानी लेने गया था। इस पर हमशक्ल ने कहा कि वह तो पानी लाकर संगीता को पिला भी दिया है। अब इनमें संगीता के असली पति होने को लेकर झगड़ा होने लगा। तभी उस नगर के राजा का एक सिपाही वहां पहुंचा। उन्होंने संगीता से पूछा कि उसके असली पति के बारे में सवाल किया। तब वह खुद दुविधा में थी। इस पर संगीता ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर सिपाहियों ने उनको राजा के दरबार में पेश किया। पूरी कहानी सुनने के बाद दोनों को राजा ने जेल में डालने का आदेश दिया। घबराया हुआ मधुसूदन इसके बाद बुधदेव को याद कर उनसे क्षमा मांगने लगा। इसके बाद वहां आकाशवाणी हुई कि हे मधुसूदन, तुमने संगीता के घर वालों की बात नहीं मानी और बुधवार को यात्रा किया। तुम्हारे इस दुष्ट व्यवहार से भगवान बुधदेव काफी नाराज हैं। उन्होंने ही ऐसी दुविधा पैदा की है। तब मधुसूदन ने नम्र आवाज में कहा कि हे महाराज, उससे बड़ी गलती हो गई है। वह आज के बाद से कभी भी बुधवार को यात्रा नहीं करेगा और हमेशा बुधवार के दिन व्रत भी रखेगा। क्षमा मांगने पर बुधदेव का क्रोध शांत हो गया। भगवान ने फिर मधुसूदन को क्षमा कर दिया। राजा के दरबार में मौजूद उसका हमशक्ल भी गायब हो गया। बुधदेव की कृपा से राजा ने फिर मधुसूदन और संगीता को विदा कर दिया। राजमहल में जैसे ही वे आगे बढ़े तो रास्ते में बैलगाड़ी भी सही सलामत मिल गई। दोनों एक साथ खुशी खुशी अपने नगर लौट आए।
इसके बाद से हर बुधवार का व्रत रखने लगे। उनका जीवन सरल और सुखमय हो गया। उनके कामकाज में भी उन्नति हो गई। मित्रों, यह थी बुधवार की व्रत कथा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।